देखिए, लोग कहते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी न करें, यह गलत बात है। मेरा नैतिक जिम्मेदारी थी कर्म करना, मैं कोशिश करता रहा हूँ और आज मैं भारतीय जनता पार्टी में स्थापित हूँ। और अनुसूचित वर्ग और बैकवर्ड समाज को निश्चित तौर पर अगर मान सम्मान सब कुछ मिलता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में, अन्यथा किसी पार्टी में मिलने वाला नहीं। चर्चाएं उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर और उनके साथी की है कि क्या वो मंत्री बनेंगे, लेकिन जिस तरह से इनके चाहने वाले इंतजार कर रहे हैं कि एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी कब मंत्री बनेंगे, तो अपने चाहने वालों को क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से एक विस्तार की उम्मीद हो रही है और आपको मंत्री बनने की भी एक उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, मैं पहली बात बता दूँ, 2010 से यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिला पंचायत लड़ा, उसमें आप भी, अनवर जी, आप भी पूरा सहयोग किए। फिर 15 में आपने जिताया, फिर 17 में आपको टिकट मिला, फिर 17 से टिकट करके कमल जगह का प्लेट वोटिंग हुआ, और फिर जो है आपको भारतीय जनता पार्टी 2021 में विधान परिषद पहुंचाया है। यहाँ हर व्यक्ति को सम्मान है। ये किसी पिताजी का पार्टी नहीं है। यहाँ पे नहीं तय है कि फला के मरने के बाद फला बनेगा। यहाँ जो जैसा करेंगे, कर्म करेंगे, निश्चित तौर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो मिशन उद्देश्य है, पिछली पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्ति को आगे कैसे लाया जाए, अंत्योदय है। आज वह व्यक्ति पिछले, आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं वहाँ था, आज जो वहाँ है कल यहाँ होगा। ये भारतीय जनता पार्टी में तय नहीं, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहीं पे एक अवसर मिलेगा कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, विधायक, सांसद, मंत्री सब यहीं पर संभव है, अन्यथा सब परिवारवाद के चक्कर में परेशान हैं। और रही बात ओम प्रकाश के, देखिए, नमस्कार, मेरा नाम अनवर सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य लाइव टीवी। दोस्तों, इस वक्त हम प्रयागराज के विधान परिषद सदस्य एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के पैतृक आवास, ये दली का पूरा सराय दत्ते लगता है, और इसी आवास पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर भी लोग पहुंच गए हैं। आपको पता है कि इस समय दिवाली का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया गया है। आज त्यौहार के अवसर पर भी जब आज विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी जी अपने आवास पर हैं, तो ऐसे में यहाँ पर लगातार लोगों के आने का सिलसिला शुरू रहा है आज सुबह से, और अभी भी आप देख सकते हैं लगातार लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिसका निदान हो सके। और माननीय एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी इस समय अपने आवास पर बैठे हुए हैं और सभी की समस्याओं का निदान कर रहे हैं। अच्छा, आइए हम भी इसी कड़ी में बातचीत करते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दिवाली की। आपको भी दीपावली के शुभ अवसर पर ढेर सारे शुभकामनाएं, बधाई। आज दिवाली का त्यौहार था, ऐसे में लोग बहुत सुकून महसूस करते हैं अपने घर पे जा कर के, लेकिन आज घर पे भी हैं तो आज भी आप जन सुनवाई कर रहे हैं। देखिए, पहले जो भी हम, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, जब त्यौहार आता है तो व्यक्ति कहीं भी बाहर रहे या कहीं भी, तो उसको अपने गांव देश को प्यार उमड़ता है और वो मन उसका करता है कि हम गांव चलें। तो गांव आने पर जो पुराने लोग मिलते हैं, जो बचपना बीता हुआ है, तो उससे एक प्रतीक होता है कि आज हम, ठीक बात है, विधायक हैं, मगर वो फिर उस समय जब गांव में पहुंचता है तो विधायक ही अपना भूल जाता है। तो एक तरीके से पूरे लोग से मेल मिलाप हो जाता है, तो पुरानी चीज़ों को याद करता है। तो इससे एक अच्छा संदेश जाता है हम लोगों से मिलने जुलने का। बाकी मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे जो आम जनमानस है, उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की ताकत से हम हैं। काम धाम है इनका, जो भी होता है वो आते हैं, उनको निपटाया जाता, फरियाद सुना जाता। हमें डेली जनता दर्शन अपने आवास पर भी करता हूँ, जगरा में भी, तेलियागंज में भी, अपने आवास पैतृक में भी। तो मेरा तो ये सौभाग्यशाली है जो मुझे अवसर मिला है काम करने का, इसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे करने में। इसको आप चुनौती मानते हैं कि इसको अपना एक सेवा भाव मानते हैं? नहीं, ये चुनौती नहीं है, सेवा भाव है। ये मेरा एक तरीके से रहता है कि जनता है, हमारे प्रशासन भी पूरा काम करती है, हमारी सरकार नित्य दिन प्रतिदिन जनता के प्रति ही काम कर रही है, चाहे उज्ज्वला गैस हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे 5 लाख भारत आयुष्मान के तहत स्वास्थ्य बीमा हो, आपका तमाम चौड़ी चौड़ी सड़कें हो, 500 साल पहले देखिए आप राम जन्मभूमि मंदिर है, तमाम से जुड़ा हुआ त्यौहार है, एक इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और हम उसी के पदाधिकारी हैं और विधायक भी हैं। तो एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि सबके साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश, स्वतंत्र प्रयागराज में हर व्यक्ति के चेहरे पे कमल की तरह मुस्कान देखना चाहती थी। सरकार हमारी मुस्कान देखना चाहती, देवपुर नरेंद्र मोदी। एक शेर है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। माननीय एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी आज अपने आवास पर हैं और पैतृक आवास पर जब पहुंचते हैं तो कह रहे हैं कि बहुत सुकून मिलता है, और सचमुच वास्तव में सुकून मिलता है। लेकिन जिस तरह से राजनीति को आगे बढ़ाया है, अपने करियर को आगे बढ़ाया है,
अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रही इनके लिए, लेकिन आज इनके समर्थकों को आशाएं हैं कि आने वाले दिनों में मंत्री बनेंगे। हालांकि चर्चाएं उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर और उनके साथी की है कि क्या वो मंत्री बनेंगे, लेकिन जिस तरह से इनके चाहने वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी कब मंत्री बनेंगे, तो अपने चाहने वालों को क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एक विस्तार की उम्मीद हो रही है और आपको मंत्री बनने की भी एक उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, मैं पहली बात बता दूं, 2010 से यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिला पंचायत लड़ा, उसमें आप भी, अनवर जी, आप भी पूरा सहयोग किए। फिर 15 में आपने जिताया, फिर 17 में आपको टिकट मिला, फिर 17 से टिकट कट के कमल जगह का प्लेट वोटिंग हुआ, और फिर जो है आपको भारतीय जनता पार्टी 2021 में विधान परिषद पहुँचाया है। मंत्री बनना न बनना, हमको जो मिला है बहुत मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी है, शीर्ष नेतृत्व तय करती है किसको बनाएगी किसको नहीं बनाएगी। हमारा इस पे हमारे हमको अभी ऐसा कोई बात है ना, हमको ऐसा लगता है कि हमको बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये मेरा विषय ही नहीं है। ये संगठन के ऊपर है, ये मेरी संगठन तय करेगा कौन कार्यकर्ता बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, वो शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं, इसमें कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन जिस तरह से जनता का प्यार मिला है, आप पहली बार जब जिला पंचायत लड़े तो आप एक अलग दल से लड़े, जब दूसरी बार लड़े तो एक अलग दल से लड़े, और फिर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में आप एमएलसी हैं, तो आपको जनता का जो प्यार मिला है उसे क्या कहेंगे? देखिए, लोग कहते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी नहीं करें यह गलत बात है। मेरा नैतिक जिम्मेदारी थी कर्म करना, मैं कोशिश करता रहा हूँ, और आज मैं भारतीय जनता पार्टी में स्थापित हूँ। और अनुसूचित वर्ग और बैकवर्ड समाज को निश्चित तौर पर अगर मान सम्मान सब कुछ मिलता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में, अन्यथा किसी पार्टी में मिलने वाला नहीं। यहाँ पर चुने जाते हैं। ओम प्रकाश, यहाँ पर देखो, द्रौपदी मुर्मू बहन हमारी राष्ट्रपति है, सिक्किम के राज्यपाल आदरणीय हमारे लक्ष्मणाचार्य जी हैं। हम लोग जैसे अनुसूचित वर्ग के साथ हैं, आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकारें रही हूँ। आज़ादी के बाद सांसद चौधरी चुन्नीलाल धोबी समाज के राज्यसभा सदस्य बनाए थे, और यह तो आज़ादी के बाद विधान परिषद में धोबी सुरेंद्र चौधरी को पहुँचाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ हर व्यक्ति को सम्मान है, ये किसी पिताजी का पार्टी नहीं है। यहाँ पे नहीं तय है कि फला के मरने के बाद फला बनेगा। यहाँ जो जैसा करेगा कर्म करेगा, निश्चित तौर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो मिशन उद्देश्य है, पिछली पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्ति को आगे कैसे लाया जाए, अंत्योदय है। आज वह व्यक्ति पिछले, आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं वहाँ था, आज जो वहाँ है कल यहाँ होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी में तय नहीं हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहीं पे एक अवसर मिलेगा कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, विधायक, सांसद, मंत्री सब यहीं पर संभव है, अन्यथा सब परिवारवाद के चक्कर में परेशान हैं। और रही बात ओम प्रकाश की, देखिए भारतीय जनता पार्टी है, ये पार्टी तय करेगी कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, अलग विषय, हम लोगों के विषय नहीं, ये पार्टी प्रवक्ता के लोग कर रहे हैं। अभी 3 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की तैयारी भी कई जगह पे है और कई जगह मतदान चल रहे हैं। क्या लगता है पूर्ण बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी निश्चित तौर पर। देवपुरुष नरेंद्र मोदी भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री हैं, जन जन के हैं। अभी आपने देखा है दिल्ली में किस तरीके से बुला के G20 के तहत कई देशों को, 19-20 देशों को बुला के किस तरीके से मान सम्मान किए, बहुत बड़ा संदेश है। आज अन्य देश वाले रूस, जापान, चीन अगर सीखना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय देवपुरुष नरेंद्र मोदी सीखना चाहती है। इसके पहले तमाम लोग, पाकिस्तान भी था, सीज फायर होता था, तमाम होता था, सर कलम कर दिए, तमाम बातें थी। आज किसी का औकात नहीं कि चुटपुटिया छुड़ाने के। पिछले दिनों माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सुराव में आए हुए थे, अनुसूचित सम्मेलन बुलाया गया था। क्या कुछ क्या दलित समाज को जोड़ने की एक पहल थी? अगर अनुसूचित वर्ग के जोड़ने के पहल न होती तो 1.5 लाख भीड़ कैसे हो जाती सुराव विधानसभा में। निश्चित तौर पर सुराव विधानसभा में ये जो जगह तलाशी गई थी, मेवाला इंटर कॉलेज है, आपका विधानसभा है, निश्चित तौर पर हमारा उस पर काफ़ी फोकस था कि कार्यक्रम यही हो, और जोरदार अनुसूचित वर्ग ने स्वागत किया और जोरदार सफल सम्मेलन हुआ। इतिहास रचे, पहले मतलब उत्तर प्रदेश में टॉप 10 का सम्मेलन था सुराव विधानसभा का। मुस्लिमों की भी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी के प्रति मैं देख रहा हूं कि बढ़ रही है, मुस्लिम काफ़ी तेज़ी से जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? मुस्लिम समाज वो जानती है कि आतंकवादी टाइप की जो विचारधारा होगा, मुसलमान उसके साथ नहीं रहेगा। निश्चित तौर पर आप जीता जागता उदाहरण तमाम आप देखे होंगे। जो हमारे वाकई में पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोलने वाले हैं मुस्लिम, वो निश्चित तौर पर भारत के साथ हैं। जो जिंदाबाद वाले बोलने वाले हैं, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और अल्पसंख्यक जितने हमारे मुस्लिम समाज है, निश्चित तौर पर भारत के एक एक रग में भारतीय जनता पार्टी, चाहे अशफाक उल्ला खान रहे हों, मीर अब्दुल हमीद रहे हों, राष्ट्रपति हमारे अब्दुल कलाम रहे हों, तमाम हैं।
तो ऐसे तमाम सम्मानित व्यक्ति हैं। मोदी जी का नारा जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, क्या वो लाइन पर चलना एक प्राथमिकता रहती है? भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पर सबके साथ सबके विकास, सबके प्रयास, सबके विश्वास से चल रही है। ये चलेगा, सबके साथ सबके विकास है, कहीं वो नहीं किया जा रहा है। पहली बार स्वास्थ्य बीमा जो भारत आयुष्मान के तहत बना था, राजापुर के अल्पसंख्यक मुसलमान को पहला बीमा उसको प्राप्त हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी है। आपको अगर प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री आवास दिया जा रहा है, उज्ज्वला गैस दिया जा रहा है, नाना प्रकार की सुविधाएं, कोरोना जैसे महामारी बीमारी में 5 किलो हर व्यक्ति के पर यूनिट अगर राशन दिया जा रहा है तो जात पात पूछ के नहीं दिया जा रहा है, निश्चित तौर पर सबके समानता अधिकार के सब समानता के तहत दिया जा रहा है। एक बड़ा प्रश्न है क्षेत्र का, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और जब बातचीत होती रही है तो ये लोग कहते रहे हैं कि माननीय नेताजी भी यहीं से गए हैं। दयालपुर स्टेशन का मामला काफ़ी दिनों से ये उस पर संघर्ष चल रहा है और मांग की जा रही है कि उसको पुनः बहाल किया जाए, सरयू एक्सप्रेस का ठहराव हो, इसके लिए क्या आपको जानकारी मैं दे दूं, जानकारी मिल के आपको खुशी भी होना चाहिए। आदरणीय हम लोग के सांसद केसी देवी पटेल ने कई बार साधन उठाए, वो भी बहाल हो गया। अब यहाँ पे ट्रेन रुकेंगी, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, ये थे हमारे साथ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य माननीय MLC सुरेंद्र चौधरी जी, जो कि आज अपने पैतृक आवास दली का पूरा सरायदत्ते में है। आज दिवाली के अवसर पर अपने घर पर थे और ऐसे मौके पर आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों का जमावड़ा है, लोगों की जन सुनवाई कर रहे हैं। त्यौहार तो यही है और इनका कहना है कि सेवा भाव ही सबसे बड़ा धर्म है और हमारे जीवन का एक मूल उद्देश्य है कि लोगों की सेवा करते रहना और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। बने रहिए सत्य लाइव टीवी के साथ, दीजिए इजाज़त।